आप चाहते कि मेला में दादाजी की चाट पहुँचे? हाँ, यहाँ पर लगा हुआ है पुस्तक मेला। मिल रहा है एक पेटी में, मतलब 1 लाख करीब। ये तो है आधुनिक भी रंग, आधुनिक भी रंग है। अभी हम उपस्थित हैं महोबा बुक फेयर मोदी ग्राउंड में, जिसमें हमारे स्टॉल पर बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं लक्ष्मी प्रकाशन से हमें। और अगर आप चाहें तो हमारे स्टॉल पर विजिट कर सकते हैं। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष, ये किताबें अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास साहित्य की सीरीज है, तितली, कमायनी जैसी किताबें जो कालजयी रचना है जयशंकर प्रसाद की, उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे स्टॉल पे आपको प्रेमचंद की कहानियां मिल जाएगी। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और विवादास्पद किताब है मनुस्मृति, ये भी उपलब्ध है। प्रेमचंद की किताबें गबन और गोदान भी हमारे पास उपलब्ध है। आप विश्व साहित्य में कुछ जानना चाहते हैं तो मक्सिम गोर्की को पढ़िए, जो कि एक कम्युनिस्ट थे और उन्होंने अपने माँ के बारे में लिखा है कि कैसे एक माँ जो क्रांति के इतिहास का हृदय बनी, तो उनके बारे में। सलमान रश्दी की किताब है चाकू, जो कि बहुत फेमस किताब है, ये भी उपलब्ध है हमारे स्टॉल पर। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें जिसपे इनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो किताबें भी उपलब्ध है हमारे पास। हिंदी साहित्य की तो महान कृति शरदचंद्र की और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगर बधू और चरित्रहीन, जो हिंदी के टॉप 10 नॉवेल्स में आती है, वो भी हमारे स्टॉल पे उपलब्ध है। अब्दुल कलाम की नई किताब आई है जिसको हमने वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च किया था, ये भी उपलब्ध है। आधुनिक वीरांगनाएं उपलब्ध है। और छोटे बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। कहानियों की किताबें हितोपदेश जिसमें है अकबर बिरबल वगैरह, जो किताबें हमारे पास अवेलेबल है। अगर हिंदी साहित्य में कुछ अलग किस्म की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आपको मंटो से रूबरू जरूर होना चाहिए। तो मंटो की किताबें आप हमारे स्टॉल पर विजिट करके खरीद सकते हैं अगर आपको ये पसंद है। बाकी बहुत सारी किताबें आप देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें उपलब्ध है स्टॉल पे। और इस स्टॉल पे एक बार जरूर विजिट करें और पुस्तक प्रेमी हमारे यहाँ से किताबें जरूर लें। हमारा स्टॉल नंबर है 1 और 2। प्रकाशन का नाम है लक्ष्मी प्रकाशन हिंदी साहित्य संस्था। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे सूर्य मंदिर का मेला लगा हुआ है, सूर्य महोत्सव, और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिल रही हैं। यहाँ पे आप देखो खूब सारी बुक्स हैं, जैसे ये एक हो गई मलाला हो गई, बाइक का पोस्टर है 650 रॉयल एनफील्ड है। तो जो बाइक लवर्स होते हैं उनके लिए ये पोस्टर है, जीटी कॉन्टिनेंटल 650। मस्टैंग है ये, फोर्ड की मस्टैंग, ये लगे क्या? ये पोस्टर कस्टमाइज करवाना तो हम लोग कस्टमाइज। अब हम लोग और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारी बुक स्टोर लगी हुई है, तो सब जगह बुक्स देख रहे हैं। अभी पीछे भी कई सारी बुक्स देखी और हमने करीब 18-20 बुक्स ली भी। और एक जगह अभी पोस्टर भी देखे थे, बहुत सुंदर बढ़िया, कोई बाइक्स के भी पोस्टर थे, कार के भी पोस्टर थे और अलग अलग टाइप के पोस्टर थे। तो जैसे पोस्टर आपको अच्छे लगते हैं घर में सजाने के लिए तो ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे टहलते हुए और अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ अंदर की साइड, और बाहर सारे बुक स्टोर थे। तो एक ये शायद खाने का है, यहाँ चिप्स भेलपुरी मिल जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये लॉकेट कितने की है? 50 का नेम के साथ आएगा, जैसे लिखा है ना ऐसे आएगा। ये भी 50 का। ये 50 का है? 100 का है ये वाला? हाँ जी। ये 100 का है? ये वाला 50 का। थोड़ी भाई मैं पता नहीं रहा कि उसमें नंबर वही तो अटेल नहीं तो डाल देता है नीचे 40 नंबर। तो वही तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग बुला रहे थे, वो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो। ये सूर्य महोत्सव लगा था। सूर्य महोत्सव है, झूले वगैरह लगे थे, लेकिन यहाँ झूले चल नहीं रहे हैं, ज्यादा नहीं लगे, मतलब एक नावई का ये लगा है और तो है नहीं। और बिग डांस वगैरह उधर लगा है, ड्रैगन भी लगी है। लेकिन मेले के हिसाब से झूले वगैरह चल नहीं रहे, ज्यादा नहीं चल रहे, ज्यादा नहीं चल रहे। पब्लिक ही ज्यादा नहीं आ रही है तो कहाँ से चलेगा। वो आउटर में ज्यादा पड़ गया ना, इसलिए आउट में लग गया। अगर सिटी में होता तो चल जाता, सिटी में होता तो चल जाता, आउट में पड़ गया ना, इसलिए नहीं। हम लोग भी बहुत दूर से आए, लखनऊ से लेके आए, लखनऊ से आए हो। गाड़ी का किराया खर्चा वर्चा बहुत लग गया, लेकिन यहाँ आ नहीं पाएगा कुछ। शाम को भी तो थोड़ी भीड़ होती होगी। शाम को बस ये समझ लो 500-600 रुपये आते हैं झूले में, बस बहुत कम है। वही तो इन भैया ने हमको बताया कि ये लोग लखनऊ से आए हैं झूला लेके, और ज़्यादा भीड़ पड़ती नहीं है, तो बहुत कम कमाई हो रही है। मतलब
सिर्फ 500-600 रुपये ही ये लोग कमा पा रहे हैं। हम लोग बच्चों को TLM के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे मेरा पपेट है तो हम लोग क्या करते हैं, खुद मेज के नीचे बैठ जाते हैं। जब कोई कविता कहानी होती है तो इसके माध्यम से हम सिखाते हैं पंचित। हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग दिखते ही नहीं है ना, ऐसे हाथ बस करते हैं। जैसे हम बताए, एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3। इसको ऐसे हाथ में लगा लो। मुंह चलाइए उसका मुंह। अच्छा, मुंह चलाएं। मुंह चलाइए ना, तभी तो बोलेगा। अच्छा, मुंह। हेलो। अब आप अपनी बात कहेंगे मिलाकर लगेगा कि वो वही को दिखाओ, अपना चेहरा मत दिखाओ। अब बोलो अपनी चीजें बोलो। क्या बोला? देखिए जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है पुस्तक मेला, और यहाँ पे ये बच्चों से वो सिखाने। हेलो भैया, क्या कर रहे हो? छोटे भाई को खिला रहे हो, मुझे भी खिलाओ थोड़ा सा। हाय दीदी। हेलो। नाम क्या है आपका? ये काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए ये सब सारी चीजें, दीदी। 1 से 2 के बच्चे जो होते हैं उनको सिखाने के लिए कई सारे झूले हैं। 1-2 लगे हैं, एक डिस्क वाला है, एक ड्रैगन वाला है, पर वो बता रहा था कि ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। और एक बच्चों का स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, तो देखते हैं पास चल के। ये यहाँ पे बच्चों का स्विमिंग पूल वाला झूला है, बट नाव है ही नहीं है। एक यहाँ पे ड्रैगन वाला झूला है और डिस्क वाला झूला है, और ये गोल गोल घूमने वाला बच्चों का। EMI भी चलता है, प्रधानमंत्री मार्ग बन रहे हैं प्रधानमंत्री का। इसमें जैसे जो प्रथम गर्भवती होती है उसको जो है सरकार 5,000 रुपये देती है। अच्छा। और सेकेंड डिलीवरी बेटी होती है तो उसको 6,000 रुपये करती है। 6,000 बेटी होने पे, और पहली टाइम डिलीवरी पे मतलब हाँ। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों पे ही 5,000 रुपये मिलती है। अच्छा, सरकार 2 देती है। किस्तों में। हाँ, ये सरकार द्वारा चलाई गई इसलिए। एक यहाँ पे पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र है, जो भी है ये महुआ के पान। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, महुआ के पान बहुत ही फेमस है और विदेशों तक में जाते हैं। तो ये किताबें जरा हटके हैं, देखते हैं कैसी हटके हैं किताबें। जरा हटके कैसे हटके किताबें? ड्रैकुला। हाँ, ये तो वाकई में हटके हैं। ड्रैकुलास गेस्ट, जून की जुबान, और भी कई इंटरेस्टिंग किताबें हैं काफ़ी यहाँ पे। नती जी देखिए, जहरीली नागिन। किताबें तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत सारी किताबें अलग अलग। ये उपन्यास है, यहाँ पे उपन्यास कहानियाँ टाइप की हैं, और कॉमिक्स भी रखी हुई हैं। कॉमिक्स कौन सी है? रखी हुई है। अच्छा, ये रामायण। अच्छा, ये कॉमिक्स है, ये तांडव लावा रामायण है। बाकी लाल वाली है क्या? ये बचपन में पढ़ा करते थे ये कॉमिक्स हम लोग बहुत सारी। नहीं, छुटकू। ये बच्चों के लिए कहानी है, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छा, ये क्या है? चने की भाजी। बर्तन ये पीतल के हैं? तो ये अगर जैसे खाना चाहें तो मिल भी सकता है खाने में, कि बस दिखाने वार के लिए है? टेस्ट कराने के लिए। यहाँ क्या मिल जाएगा भैया आपके यहाँ? कढ़ी चावल। अच्छा, खाने को भी मिल सकता है कि टेस्टिंग हो जाने तो फिर सबको खिलाया करते ही रहते हैं। मूर्तियाँ हैं, और क्या मिल जाता है? सब कुछ, जैसा भी आप चित्र देते वैसे ही आइटम बना दिया जाएगा। सही, कुछ जो भी दे दें तो बना देंगे आप लोग? अच्छा, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्म श्री मिला। अच्छा, आपको इसी कला में। ये देखो कितना बड़ा हाथी है ये। यहाँ पे आपको हम पीतल का हाथी दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा सा पीतल का हाथी। और रथ है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान, महाभारत वाला। ये भैया कितने का है अगर खरीदना चाहें तो? 30,000 का है। और भी आइटम भी अलग अलग प्राइस के होंगे, तो खरीद भी सकते हैं क्या? हाथी मिल रहा है एक पेटी में, मतलब 1 लाख करीब में है भी ये। संग वजन है इसमें काफ़ी अच्छा खासा। ये संग कितने का होगा ये? वजन काफ़ी है, अच्छा खासा वजन है। और यहाँ पे कुछ आइटम भी बन रहा है, पनीर की सब्जी। देसी दलिया जो हम पैदा करते हैं खेत में पैदा होती है ये? जी, हम ही लोग अपने किसान खेत में पैदा करते हैं, हम ही लोग दलिया बनाते हैं चक्की से, तो हम ही लोग बना के सब लोगों को खिलाते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे दलिया हो गया गांव का, और अभी हमने एक भाजी देखी थी चने की, तो ये सब आइटम यहाँ पे मिल रहा है। और मूर्ति वगैरह भी मिल रही है पीतल की, बहुत ही अच्छी कीमती 30-30 हज़ार की मूर्ति है। एक बड़ा सा विशाल का हाथी भी हमने देखा। अभी पनीर की सब्जी बन रही, बैगन का भरता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बैगन का भरता विद पनीर बन रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, हो गया है टाइम पूरा, हमने महोत्सव घूम लिया। हम लोगों ने इतनी सारी किताबें खरीदी और यहाँ आने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और अगर आप महुआ से हैं तो एक बार सूर्य महोत्सव जरूर आएँ। यहाँ पे काफ़ी कुछ है मेला में देखने के लिए, और झूला वगैरह भी हैं, किताबें भी हैं, और खाना भी मिलता है यहाँ जो अपने गांव का ट्रेडिशनल खाना होता है, जैसे चने की भाजी हो गया, और एक आइटम और मिल रहा था, बैगन का भरता मिल रहा था, तहरी भी थी यहाँ पे, और बहुत से कई सारे आइटम हैं। और चांदी के वो पीतल की भी मूर्तियाँ थी अच्छी बड़ी बड़ी। हाथी था एक बहुत बड़ा, 1 लाख का हाथी, और ये वो कितनी सारी। काफ़ी सारा घूमने फिरने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने। अच्छा, ये मटर चाट है, दादाजी की मटर चाट, हम खा चुके हैं मटर चाट, आज फिर से मिल गए। तीखा खाते हैं खाने को। यहाँ पे मिल रही है दादाजी की मटका चाट, जो कि बहुत फेमस है अपने महुआ में। तो अब यहाँ आएंगे तो कि ज़्यादा कहाँ लगवाए हुए चाट। आप चाहते कि मेला में दादाजी की चाट पहुँचे। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे खाए, अब यहाँ पे हम लोग मटर चाट ट्राई कर रहे हैं जो दादाजी की बहुत फेमस है। तो अब हम मटर चाट खा के देखेंगे कैसी लगी। हो गया।